मूछ लटका के और पूरे देश के किसानों को लाभ नहीं देना चाहती। एमएसपी एक बड़ा सवाल है और किसान तैयार हैं। किसानों की जागरूकता से ये पूर्ण रूप से जो सरकार बिल वापसी ले रही है, जो कानून बन चुका है उसको वापसी ले रही है, ये सरकार को पूर्ण रूप से एक समझ आई, लेकिन 1 साल बाद में आई में है। और अभी सरकार के पास में टाइम है कि वो किसान का, मजदूर का, आदिवासी का, महिला का वो चेहरा बने, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। तो बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा, देश का किसान, मजदूर, नौजवान तैयार रहे। एमएसपी पे सरकार घोलमेल कर सकती है, वापसी आने तो जब बताएंगे, क्योंकि ये कानून 3 नहीं है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, बहुत से हैं। पूरे देश की संस्थाएं बेच दी वो है, तो बहुत से सवाल है। बेरोजगारी है, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश को करा जा रहा है, तो बहुत से सवाल है। नौकरियां गई, 2 करोड़ नौकरियां हर साल लगनी थी, बेरोजगारी देश में फैल रही है। तो ये है, सरकार बैठ के बातचीत करे, हर मसले पर सरकारों से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। आगे उत्तर प्रदेश और ये संघर्ष जारी रहेगा। और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है, पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहाँ से डिक्लेरेशन अपना करेंगे। लेकिन सर, अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे। आपको क्या आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा, जिसका यानी जो आंदोलन रहेगा। हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी। 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी। 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले। मतलब सर, देश के किसानों के संघर्ष की जीत है। सर, मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका बिल्कुल ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पर लगा लो। यहाँ पर जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल, जंगल जमीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर, में निर्णय लिया है? नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है, तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा है भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहाँ से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। मंत्री ने बोला है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको, ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो। जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।